ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन, अचेतन एवं सुपर चेतन मन, चैप्टर 3 पार्ट 75। मानवी चेतना में सन्निहित दिव्य शक्तियां। मानवी चेतना का मोटा उपभोग वस्तुओं के उपयोग और प्राणियों के साथ व्यवहार कौशल के रूप में ही प्रतीत होता है, पर जैसे जैसे रहस्यमय पर्दे उठते जा रहे हैं, वैसे वैसे सिद्ध होता जा रहा है कि इस स्थूल के भीतर कोई दिव्य चेतना लोक जगमगा रहा है और उसमें प्रवेश करके बहुमूल्य रत्न राशि ढूंढ लाने की क्षमता भी मनुष्य में विद्यमान है। मन को साधारणतः इच्छा, ज्ञान और क्रिया में संलग्न रखने वाली चेतना के रूप में जाना जाता रहा है, पर अब उसकी अतीन्द्रिय चेतना पर विश्वास किया जाने लगा है। ऐसे अगणित प्रमाण सामने आ रहे हैं जिनसे प्रतीत होता है कि हाड़ मांस का सोचने बोलने वाला पिंड जो कर सकता है, उससे कहीं अधिक परिघी मानवी चेतना की है। उसमें अति मानवी असाधारण शक्तियां भी सन्निहित हैं। अमेरिका के टोरंटो टेलीविजन स्टूडियो में एक व्यक्ति की कल्पनाएं मूर्तिमान रूप में किस प्रकार दिखाई देती हैं, इस रहस्य के प्रामाणिक चित्र लिए गए। 49 वर्षीय ट्रक ड्राइवर थियोडर सेरियोस का दावा था कि उसके विचार इतने स्पष्ट होते हैं कि उन्हें शायद चित्र रूप में भी उतारा जा सके। उपरोक्त प्रयोगशाला में उसे प्रस्तुत किया गया। इसके लिए कंपनी में बना सील बंद पोलरॉइड कैमरा खरीदा गया और फिल्म बनाने वाली कंपनी से सीधे ही उसमें फिल्म भराई गई। यह कैमरा ऐसा है जो अपने आप ही 1 मिनट में तैयार फोटो हाथ में रख देता है। यह प्रयोग उपकरण इसलिए ऐसी सावधानी के साथ प्रयुक्त किए गए कि किसी को यह संदेह न रहे कि किसी व्यक्ति विशेष की ख्याति के लिए कोई बाजीगरी की गई है। उपकरणों की और फोटोग्राफी की शुद्धता के लिए कई साक्षी के साथ रखे गए। थियोडर ने जो कल्पनाएं की, मस्तिष्क के सामने लगे कैमरे ने ठीक उन्हीं चित्रों को उतार दिया। इस विशिष्टता की चर्चा जब अधिक हुई तो कोलोराडो विश्वविद्यालय ने उस व्यक्ति के संबंध में गहराई तक जांच करने का निश्चय किया और इसके लिए डॉक्टर आइजनवर्थ के नेतृत्व में एक विशेष विभाग ही बना दिया, जो न केवल इस चमत्कार की वरन उसके कारणों की भी जांच करें। जांच 2 वर्ष तक चली और उसका निष्कर्ष
इतना ही निकला कि उस व्यक्ति में निश्चित ही यह अद्भुत शक्ति है, उसके कारण नहीं जाने जा सके। केवल कुछ संभावनाओं की चर्चा की गई। यूरी गैलर को आरंभ में बाजीगर माना जाता था। पीछे उसने अपनी शक्तियों को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए प्रस्तुत किया और उसके दावे सही निकले तो यूरोप भर के पत्रों में उसकी चर्चा छपी। उसे प्रयोग दर्शन के लिए यूरोप भर में बुलाया गया। वह इच्छा शक्ति के चमत्कार दिखाता था। एक प्रदर्शन में उसने मजबूत अंगूठी के 2 टुकड़े कर दिए। लंदन में उसने एक घड़ी को देखा जिसमें 4:45 बज रहे थे। उसने दूर बैठकर घड़ी की सुइयां उल्टी घुमाई और 3:12 पर रोकी। उसने दूर रखे चम्च को बीच में से मोड़कर दोहरा कर दिया। म्यूनिख प्रदर्शन में तो उसने कमाल ही कर दिया। सड़कों पर दौड़ती ट्रामों और मोटरों को उसने अपने संकल्प बल से रोककर खड़ा कर दिया और वे जहां की तहां निस्तब्ध खड़ी रह गई। इंग्लैंड के वायुयान इंजीनियर जे डन अपने सपनों को एक प्रकार की भविष्यवाणी सिद्ध करते रहे। उसने इस विलक्षणता की यथार्थता का पता लगाने के लिए उसे प्रस्तुत किया। उन्हें जो सपने आते थे उन्हें वे दूसरों को नोट कराते। लोग कौतूहल पूर्वक प्रतीक्षा करते और अंततः एक समय ऐसा आ जाता जब स्वप्नों को एक तथ्य रूप में सिद्ध करने वाली घड़ी सामने आ पहुंचती। रूस में अतीन्द्रिय घटनाओं को जालसाजी और किंवदंती मात्र कहकर हंसी में उड़ाया जाता था। 30 वर्ष पूर्व प्रकाशित रूसी शब्दकोश में चमत्कार की भरपूर खिल्ली उड़ाई गई थी, पर अब उस देश में ही सबसे अधिक दिलचस्पी इस दिशा में ली जा रही है और जो शोध निष्कर्ष सामने आ रहे हैं उनसे वे लोग उसे तथ्य रूप में स्वीकार करने लगे हैं। वैज्ञानिकों की सभा में मेज पर रखी वस्तुओं को इच्छा शक्ति के आधार पर खींचने, धकेलने और इधर उधर करने का सफल प्रदर्शन श्रीमती मिखाइलोवी ने किया तो सभी को यह मानने के लिए विवश होना पड़ा कि मनुष्य की संकल्प शक्ति में असामान्य बल हो सकता है। टाइम पत्रिका ने रूस की उन 3 लड़कियों का विवरण विस्तार पूर्वक छापा था जो आंखों से पट्टी बांधकर किसी भी वस्तु की आकृति और रंग बिना छुए बता देती थी। उनमें से एक को घोर अंधेरे में पुस्तक पढ़कर सुना देने का कमाल हासिल है।
इनके नाम हैं नाडिया लोवा नोवा, रोशा कूले शोवा, लेनाडिल जनोवा। एक अन्य रूसी महिला नेग्या मिखेलोवना की यह विशेषता है कि वह अपने संकल्प बल से चलती घड़ियों की चाल रोक देती हैं। उनकी गति में तेजी या मंदता उत्पन्न कर देती हैं। रूस में बाजीगरी करके जनता को भ्रम में डालने की गुंजाइश नहीं है। वहां के जादूगरों को सबसे पहले यह घोषणा करनी पड़ती है कि यह सिर्फ धोखाधड़ी और हाथ की सफाई भर हैं। वहां अतीन्द्रिय शक्ति का दावा करने वाले को सर्वप्रथम वैज्ञानिकों की कठिन परीक्षा के लिए अपने को प्रस्तुत करना पड़ता है, अन्यथा कठोर कारावास भुगतना पड़ता है। परामनोविज्ञान यह पता लगाने के लिए प्रयास कर रहा है कि अतीन्द्रिय क्षमता के स्रोत आखिर हैं कहाँ। संसार भर के प्रायः प्रत्येक देश में इस प्रकार की अगणित घटनाएं अभी भी होती रहती हैं, जिनसे मनुष्य में असामान्य क्षमताओं के होने का प्रमाण मिलता है। भूतकाल की चमत्कारी घटनाओं को किंवदंती कहा जा सकता है, पर जो सामने प्रत्यक्ष खड़ा है और अपनी सच्चाई को हर कसौटी पर कसे जाने का दावा प्रस्तुत कर रहा है, उसे जुटलाया कैसे जाए। अस्तु मस्तिष्क दिशा की एक विशेष भाग पैरासाइकोलॉजी के अंतर्गत अतीन्द्रिय शक्ति संबंधी खोज सभी विकसित देशों में बड़े उत्साह के साथ चल रही हैं। मनःशास्त्र के महामनीषी डॉक्टर जोसेफ राइन ने सर्वप्रथम अतीन्द्रिय विज्ञान पर अपनी वैज्ञानिक आधार पर लिखी हुई पुस्तक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन प्रकाशित कराई थी। तब से लेकर अब तक इस संदर्भ में शोध कार्य बहुत आगे चला गया है। डॉक्टर जोसेफ ने प्रायः 85,000 घटनाओं की साक्षियों का विश्लेषण करके कुछ निष्कर्ष निकाले थे। उन्होंने कहा है, बिना संचार साधनों की सहायता के एक मन दूसरे मन को प्रभावित कर सकता है। मन में पदार्थों को प्रभावित करने की सामर्थ्य मौजूद है। मनःशक्ति की लंबी दौड़ में दूरी, ताप, ऊंचाई, गहराई अथवा अन्य कोई भौतिक कारण व्यवधान उत्पन्न नहीं करते। रूसी परामनोविज्ञान वेता एल वैसिलियेव ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, एक्सरेज आदि के व्यवधान उत्पन्न करके यह पता लगाने का प्रयत्न किया कि मन की दूरबोध शक्ति में उनके कारण कोई अड़चन उत्पन्न होती है या नहीं, पर पाया यही गया कि जिनमें यह शक्ति मौजूद है उनका कार्य प्रत्येक वैज्ञानिक बाधा के बावजूद यथावत चलता रहता है। मन की क्षमता को कोई भौतिक शक्ति प्रभावित नहीं करती। इससे
वह यह सोचने को बाध्य होते हैं कि मन की शक्ति कोई अभौतिक शक्ति हो सकती है। अब विज्ञान के मूर्धन्य क्षेत्रों में यह सोचा जा रहा है कि ज्ञात पदार्थ भौतिकी से आगे कोई अविज्ञात अति भौतिकी होनी चाहिए। तरंग यांत्रिकी, ऊर्जाणुवाद, सापेक्षवाद आदि सिद्धांतों ने पदार्थ विज्ञान को असमंजस भरे एक ऐसे गतिरोध केंद्र पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से आगे की बात कुछ सूझ नहीं पड़ रही है। विज्ञान की भूतकालीन सरल व्याख्याओं से अब कुछ काम नहीं चल रहे हैं। वे बाल बोध के लिए गढ़ी गई लाल बुजक्कड़ की कहानियों जैसी रह गई हैं। खोज की गहराई ने विज्ञान को उन मूल तथ्यों तक पहुंचा दिया है जहां से आगे क्या हो सकता है इस संदर्भ में कुछ भी सोच सकना संभव नहीं हो रहा है। इस असमंजस ने एक नई अति भौतिकी के आविष्कार की संभावना को बहुत बल दिया है। डॉक्टर जोसेफ राइन अपने ग्रंथ द रीच ऑफ माइंड में इस संभावना के बीज छोड़े गए हैं कि भविष्य में अध्यात्म को उच्च स्तरीय विज्ञान के रूप में प्रस्तुत करना पड़ेगा और एक नई अति भौतिकी का जन्म होगा। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का आधार अब वैज्ञान वेताओं को एक विशिष्ट तत्व ग्रेविटी के रूप में हाथ लगा है। यह ग्रेविटी प्रत्येक पिंड से निकलता है और उसकी आकर्षण शक्ति के स्तर की संरचना करता है। इसी के आधार पर एक ग्रह दूसरे को खींचता है और यह विश्व ब्रह्मांड एक व्यवस्थित संबंध श्रृंखला में जकड़ा हुआ है। ग्रह नक्षत्रों की तरह ही मनुष्य में भी एक विशिष्ट विद्युत का प्रवाह निहित होता है। वह एक दूसरे को बांधता है। इस प्रकार समस्त मनुष्य जाति का प्रत्येक सदस्य एक दूसरे के साथ अनजाने ही बंधा हुआ है और जिन धागों को इस बंधन कार्य को करना पड़ता है वही एक से दूसरे तक उसकी सत्ता का भला बुरा प्रभाव पहुंचाता है। एक व्यक्ति दूसरे के विचारों से अनायास ही परिचित और प्रभावित होता रहता है। यह आगे की बात है कि वह प्रभाव कितना भारी हल्का था और उसे किस कदर किसने स्वीकार या अस्वीकार किया। आइंस्टीन समग्र ज्ञान को सामान्य ज्ञान की परिधि से आगे की बात मानते थे। वे कहते थे जिज्ञासा, प्रशिक्षण, चिंतन एवं अनुभव के आधार पर जो जाना जाता है उतना ही ज्ञान नहीं है, वरन चेतना का एक विलक्षण स्तर भी है जिसे अंतर्ज्ञान कहा जा सकता है। संसार के
महान आविष्कार इस अंतर ज्ञान प्रज्ञा के सहारे ही मस्तिष्क पर उतरे हैं। जिन बातों का कोई आधार न था, उनकी सूझ अचानक कहाँ से उतरी? इसका उत्तर सहज ही नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसका कोई संगत एवं व्यवस्थित कारण नहीं है। रहस्यमय अनुभूतियां जिस प्रज्ञा से प्रादुर्भूत होती हैं, उन्हें अति मानवीय मानना पड़ेगा। अध्यात्म शास्त्र में जिन 5 कोशों की विवेचना की, वे भौतिक विज्ञान सम्मत भी हैं। अन्नमय कोश को मैटर, प्राणमय कोश को सेल, मनोमय कोश को माइंड, विज्ञानमय कोश को पर्सनालिटी और आनंदमय कोश को इंट्यूशन कहा जा सकता है। अब तक विज्ञान मैटर के बारे में ही कुछ कहने लायक जानकारी प्राप्त कर सका है। कुछ कदम सेल और माइंड के बारे में भी बढ़े हैं। पर्सनालिटी और इंट्यूशन के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अब वैज्ञानिकों को कटिबद्ध होना होगा। समुद्र जैसी अगाध संभावनाओं से युक्त मेरुदंड में 6 चक्रों के अति महत्वपूर्ण रत्न भंडागार अपने भीतर विद्यमान हैं। यदि उन्हें ढूंढा कुरेदा जा सके तो भौतिक जगत में जो कुछ हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण विभूतियां करतलगत हो सकती हैं। षट चक्रों में से 4 का अस्तित्व अब विज्ञान ने स्वीकार कर लिया है। मूलाधार चक्र, पैल्विक प्लेक्सस, मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सस, अनाहत चक्र, कार्डियल प्लेक्सस, विशुद्ध चक्र, फैरिजियल प्लेक्सस के रूप में जाने जा चुके हैं। इनके दृश्यमान स्वरूप की झांकी कर लेने पर अब यह पता लगाया जाना शेष है कि शरीर संचालन की सामान्य भूमिका के अतिरिक्त इनकी अतीन्द्रिय गतिविधियां एवं क्षमताएं क्या हो सकती हैं। आशा की जानी चाहिए कि स्थूल जगत से जो चमत्कारी शक्तियां प्राप्त की जा सकी हैं, उसकी तुलना में असंख्य गुनी दिव्य शक्तियां हमें अपनी अंतःचेतना में सन्निहित मिलेंगी। उनका प्राप्त करना और सत प्रयोजन के लिए प्रयुक्त कर सकना संभव हो सका तो निःसंदेह मनुष्य नर शरीरधारी होते हुए भी सच्चे अर्थों में देव दिव्य सत्ता संपन्न सिद्ध होकर रहेगा। पार्ट 75 समाप्त।